हेलो स्टूडेंट्स, अभी फिर आपके साथ आ रहे हैं लॉगरिथम के सारे क्वेश्चन लेके जो हमारी प्रॉपर्टी के हिसाब से हम उसको कैलकुलेट करने वाले हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे 1 2 3 4 और यहाँ पे 5 6 7 8 ये सारे के सारे क्वेश्चन वो हमारी प्रॉपर्टी से कहीं न कहीं रिलेटिव में रहे हुए हैं। ठीक है, तो अभी हम वो प्रॉपर्टी का यहाँ पे यूज़ करके कैसे करके सॉल्व करेंगे वो आपको मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ। log a बेस 2 है तो पहले हम देखना वो चाहिए कि ये बड़ी वैल्यू होनी चाहिए और ये छोटी वैल्यू होनी चाहिए। ठीक है, और अभी हमारा कंसेप्ट ये है कि यही है तो उसको 2 के पावर में कहीं ना कहीं तो हम लिख पाते होंगे, वो हमारा कंसेप्ट है। तो क्या करके लिखोगे, log यहाँ पे बेस 2 है 8 cot 2 क्यूब लिख सकते हो। अभी हमारे पास जो log की प्रॉपर्टी हो जो पावर है वो मल्टीपल में जाएगा ही जाएगा। log 2 बेस 2 फर्स्ट प्रॉपर्टी। अभी सेकंड प्रॉपर्टी, ये दोनों की वैल्यू सेम रही है इसीलिए इसका आंसर होगा 3 into 1 आंसर विल बी 3। सो हियर वी हैव टू यूज टू प्रॉपर्टीज। फर्स्ट वन, ठीक है ना, 3 यहाँ पे मल्टीपल में आ गया और सेकंड प्रॉपर्टी। हालांकि वही हिसाब से सेकंड एग्जांपल, यहाँ पे बड़ी वैल्यू है यहाँ पे छोटी वैल्यू है, उतना ही नहीं आप 125 को 5 के पावर में लिख सकते हो। कैसे करके लिखोगे, log base 5 cube, so say 3 into log 5 base 5, again second property we have to use, so 3 into 1 answer will be 3। ये रहा, ठीक है ना। तो बहुत अच्छे से उन्होंने प्रॉपर्टी मॉडिफाई की और हम यहाँ बहुत ही अच्छे से उसको प्लेस कर रहे हैं। ठीक है, log अल्फा 1 by अल्फा उसको भी हम ऐसे करके लिख सकते हैं, log अल्फा 1 by अल्फा दैट मींस अल्फा रेज़ टू द पावर -1। अब ये पावर है तो प्रोडक्ट में जाएगा ही जाएगा, सो -1 log अल्फा अल्फा। अब ये दोनों वैल्यू सेम हो गई, सो दैट मींस -1 into 1, सो आंसर इज -1। ये बात है। अभी इसकी भी बहुत सारी आप एमसीक्यू क्वेश्चन कर सकते हो। यहाँ पे क्या अल्फा के बदले यू कैन राइट डाउन एनी वैल्यूज, log 5 1 by 5 आंसर विल बी -1, log 10 1 by 10 आंसर विल बी -1। ये आंसर। अभी यहाँ पे देखिए इनटू मल्टीप्लिकेशन, हमारे पास मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के लिए लॉगरिथम में कोई भी प्रॉपर्टी नहीं है। प्रॉपर्टी हमारे पास सिर्फ एडिशन की है कि एडिशन कन्वर्ट इनटू द मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन एडिशन कन्वर्ट टू मल्टीप्लिकेशन एंड सब्सट्रैक्शन कन्वर्ट इनटू द डिवीजन। ये है हमारे पास कंसेप्ट। हमारे पास ऐसा कोई कंसेप्ट नहीं है कि मल्टीपल हुआ तो क्या होगा, डिवीजन हुआ तो क्या होगा। वो हमारे पास ऐसा कुछ भी रूल्स लॉगरिथम में नहीं है, इसीलिए घर का नहीं बनाना। ठीक है ना। यहाँ पे देखो मल्टीपल है सारे और यहाँ पे बेस भी सेपरेट हो रहा है 5 4 3 2। तो अभी आपको ये सब कैलकुलेट करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। क्यों नहीं पड़ेगी, आप सोच सकते हो यहाँ पे log 1 ये टर्म आप देख सकते हो, log 1 और यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 0 1 या नेगेटिव वैल्यू नहीं होनी चाहिए, तो दिस टर्म विल बी 0। दैट मींस व्हाट हैपन, ऑल द मल्टीपल ऑफ दिस टर्म विल बी 0। तो ये 0 रहा, इसके साथ ये सभी को भी 0 बनना पड़ेगा, तो दैट मींस आंसर इज 0। ये पूरा कांसेप्ट। एग्जांपल नंबर 5, एक प्रॉपर्टी और एक है लॉगरिथम के पास, a के पावर में log ax, ये रहा a के पावर में log x में से ये रहा, तो इतना इग्नोर करना है और आंसर भी क्या रहेगा x। ये भी log की प्रॉपर्टी है 6, तो ये नंबर से होगा। ठीक है, तो ये भी एक log की प्रॉपर्टी। तो यहाँ पे देखो 3 और उसके पावर में log 2 बेस 3 है, तो इसको यहाँ से हमें इग्नोर करना पड़ेगा, आंसर भी 2। सो ये सारे क्वेश्चन प्रॉपर्टीज के हिसाब से चल रहे हैं, वो एमसीक्यू में जीटीयू में बार-बार लोग पूछा करते हैं, है ना। एग्जांपल नंबर 6, यहाँ पे देखो मल्टीप्लिकेशन में हमारे पास कोई भी फॉर्मूलाज या प्रॉपर्टीज नहीं है लॉगरिथम के पास, और बेस भी यहाँ पे चेंज। अभी जब मल्टीपल और डिवीजन के एग्जांपल हो तभी आपको क्लियर करना यूज दी चेंज ऑफ बेस रूल, वो ही यूज करना पड़ेगा, तभी आप कुछ कर पाओगे, अदरवाइज नहीं होगा। ठीक है, log 2 3, तो इसको आप चेंज ऑफ बेस के हिसाब से लिखो तो क्या होगा, log 2 डिवाइड बाय log 3 इनटू, इसका भी आपको सेपरेट देना पड़ेगा, log 3 डिवाइड बाय log 2।
यूज द चेंज रूल, चेंज ऑफ बेस। यहाँ पे log 2 आप कैंसिल कर पाओगे, ये log 3 भी कैंसिल कर पाओगे, आंसर विल बी 1। आप देख सकते हो ये चेंज हो गया है यहाँ पे, सो आंसर विल बी 1। दोनों के बीच में मल्टीपल रहा तो हमारा ये लॉजिक हो गया। कौन सा लॉजिक? कि दोनों लोगों के बीच में मल्टीप्लिकेशन हो और ये दोनों इंटरचेंज यहाँ पे होते हैं तो आंसर विल बी 1। वो हम अपने आप से बना सकते हैं, ठीक है। एग्जांपल नंबर 7 और 8, उसमें हमारे पास फॉर्मूला है, लॉगरिथम की प्रॉपर्टी हमारे पास रही हुई है। कौन सी? यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस है और दोनों लॉग का बेस सेम है। दोनों लॉग का बेस सेम होना चाहिए, दैट्स 100% कंपल्सरी रूल्स है। वो बेस सेम होना तभी प्लस है तो प्लस बिकम्स मल्टीप्लिकेशन और माइनस बिकम डिवीजन, अदरवाइज नहीं होगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, लॉग बेस तो 3 है, 27 इंटू 9, 27 इंटू 9, तो आप ऐसे करके लिख सकते हो log 3 क्यूब इंटू 3 स्क्वायर। सो दोनों को आप मिला पाओ तो log बेस 3 हुआ और 5 पावर है मल्टीपल में होगा तो 5 log 3 बेस 3, दोनों सेम रहे तो इसको 1 गुना पड़ेगा, 5 इंटू 1 आंसर विल बी 5। ये पूरा आंसर, ठीक है। 5 इंटू 1 इज इक्वल्स टू 5। कई बार एग्जाम में वो लोग चेंज कर देते हैं, यहाँ 3 है तो यहाँ पे 2 रखते हैं और यहाँ पे 8 कर देते हैं, तो वहाँ पे हमें चेंज करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? चेंज ऑफ बेस में जाना पड़ेगा और चेंज ऑफ बेस के हिसाब से हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो वो आपको क्लियर रखना पड़ेगा कि भाई बेस सेम होना चाहिए तभी आपको आगे कुछ सोचना पड़ेगा, ठीक है ना। हालांकि आप नहीं सोच पाओगे, यहाँ पे वो चेंज कर दे, यहाँ पे बेस 3 हो और यहाँ पे बेस 2 या 5 कर दे तो आपको प्लस बिकम्स मल्टीप्लिकेशन नहीं कर पाओगे। तो उस मेथड में आपको क्या करना है, यूज द चेंज ऑफ बेस, दोनों को कर दो और एलसीएम लेके जो भी होता है वो उसमें निपटा दो। इसमें एग्जांपल नंबर 8 से माइनस है, बेस भी सेम है 2 और 2, तो क्या करेंगे? आप देख सकते हैं माइनस बिकम्स डिवीजन, तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं log बेस 2 16/8। So what we have, log base 2 और ये 2, ये दोनों को सेम हो गए तो आंसर विल बी 1। तो ये रहा पूरे का पूरा कंसेप्ट। तो कितनी अच्छी ढंग से उन्होंने लिया हुआ है, सब प्रॉपर्टी के हिसाब से हमने यहाँ पे एग्जाम्पल काउंट कर दिए, ठीक है। तो आपको ये सब कैसा लग रहा है वो आप मेंशन कीजिए और इसमें जो भी चेंज लाना है यू कैन राइट, ठीक है। तो ये सारी प्रॉपर्टीज और सभी बच्चों को शेयर करो ताकि वो भी उसका पूरे का पूरा फायदा ले सके और हो सके तो मैक्सिमम लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। अभी देख लो कुछ है कि नहीं,